मथुरा नगरी कभी शांति, संगीत और आनंद की नगरी मानी जाती थी, जहां यदुवंशी राजा उग्रसेन के शासन में लोग सुखी थे। लेकिन उस सुख शांति को चीरकर सिंहासन पर बैठा उसका ही पुत्र कंस। कंस बलशाली था, पर उसका हृदय क्रूरता और अहंकार से भरा था। वह अपने राज्य के विस्तार और वैभव में इतना डूबा कि प्रजा उसके लिए मात्र दास बन गई। एक दिन उसकी प्रिय बहन देवकी का विवाह हो रहा था। देवकी का विवाह हुआ यदुवंशी वीर वसुदेव से। राजमहल में उल्लास था, लोग गीत गा रहे थे, हाथियों के मस्तक पर चांदनी सी सजावट थी और कंस स्वयं रथ चला रहा था अपनी बहन और बहनोई को विदा करने के लिए। लेकिन जैसे ही रथ नगर के फाटक के पास पहुंचा, आकाश से एक गंभीर दिव्य वाणी गूंज उठी, कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह वाणी बिजली की तरह कंस के हृदय पर गिरी। उसकी आंखों में रक्त उतर आया। वो तलवार खींचकर वहीं देवकी का सिर काटने को तैयार हो गया। वसुदेव ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, राजन, आप क्यों अपनी बहन का वध कर रहे हैं? भविष्यवाणी 8वें पुत्र के बारे में है, अभी तो उसका जन्म भी नहीं हुआ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे ही 8वां पुत्र होगा, मैं स्वयं आपके हाथों सौंप दूंगा। कंस ने तलवार तो नीचे कर दी, पर उसके मन का भय और संदेह समाप्त नहीं हुआ। उसने वसुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में डाल दिया। कारागार अंधेरा, ठंडा और सीलन भरा था। लोहे की मोटी सलाखें, दीवारों पर काय और बाहर चौकस प्रहरी। वर्ष दर वर्ष देवकी ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया। हर बार कंस ने निर्दयता से नवजात को छीनकर उनका वध कर दिया। फिर एक वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात आई। आकाश में बादल उमड़ आए, बिजली चमकने लगी और कारागार के भीतर देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। कक्ष में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए 4 भुजधारी भगवान विष्णु, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। विष्णु ने कहा, मैंने वचन दिया था कि अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा। अब तुम मुझे गोकुल में यशोदा और नंद के घर पहुंचा दो। वहां मैं बालक के रूप में लीलाएं करूंगा। ये कहकर उन्होंने 2 भुजाओं वाले मोहक श्याम वर्ण बालक का रूप धारण कर लिया। उसी क्षण वसुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा, सिर पर बांधा और कारागार से निकलकर यमुना की ओर बढ़े। यमुना उस रात उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा, पानी कमर भर तक हो गया और शेषनाग ने अपने विशाल फन से बालक को वर्षा से बचा लिया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा के पास रख दिया और यशोदा के नवजात कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, पर वह हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई योगमाया के रूप में और बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और अब तुझसे दूर है। गोकुल में कृष्ण का बचपन हंसी खुशी में बीता। ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी, गोपियों को चिढ़ाना और वंशी बजाना उनकी प्रिय लीलाएं थीं। पूतना वध, राक्षसी पुतना जो विषैले स्तन से शिशु को मारना चाहती थी, कृष्ण ने उसका प्राण हर लिया। शकटासुर वध, एक दानव बैल के रूप में आया, कृष्ण ने उसे खेल खेल में परास्त किया। कालिया नाग मर्दन, यमुना में बसे विषैले नाग कालिया को कृष्ण ने दबाकर उसका अहंकार तोड़ा और उसे समुद्र में भेज दिया। गोवर्धन पूजा, इंद्र के गर्व को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर पूरे गांव को वर्षा से बचाया। रासलीला, शरद पूर्णिमा की रात, चांदनी में कृष्ण ने गोपियों के साथ अद्वितीय नृत्य किया, जिसमें प्रेम और भक्ति का चरम भाव था। कंस ने जब सुना कि कृष्ण जीवित हैं, उसने अखाड़े में उन्हें बुलाया। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे, मल्लयुद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त किया और अंततः कंस को सिंहासन से गिराकर उसका वध कर दिया। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण ने युद्ध में वीरता दिखाई, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए समुद्र किनारे द्वारका नगरी बसाई, जहां उन्होंने शासन और धर्म की स्थापना की। कृष्ण पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक बने। द्रौपदी के चीरहरण में उन्होंने उसकी लाज बचाई। कौरवों और पांडवों के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर भगवद गीता का अमर उपदेश दिया। 18 दिन चले इस महायुद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर उनकी रणनीति ने धर्म की विजय सुनिश्चित की। भीष्म, द्रोण, कर्ण, सबके अंत में कृष्ण की भूमिका निर्णायक रही। यादव वंश में कलह फैल गई। एक दिन जंगल में बैठकर कृष्ण ने ध्यान लगाया और शिकारी जरा के बाण से उनका अवतार कार्य पूर्ण हुआ। कृष्ण ने संसार को सिखाया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लूंगा। उनका जीवन भक्ति, प्रेम, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक बन गया।
और वे युग युग तक मानवता के मार्गदर्शक बने रहेंगे।